हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, कुछ दिनों से इसराइल का जो माहौल है ना, वो बहुत खराब है। ठीक है, मैं वार वाली माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वार की कंडीशन जो था ऐसा तो है ही, और उसकी बात भी जो पिक्चर्स इसराइल से गजा से बाहर आया है, वर्ल्ड मीडिया के सामने वायरल हुआ है, उससे एक बात कहा जा सकता है, सब भद्दे पिक्चर्स, शायद वर्ल्ड वार की बात अभी दुनिया के सामने देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जो कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके ऊपर इसराइल में बासेस में एक्सप्लोजन्स हो रहा है। ठीक है, ये तो मतलब आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस है। एकदम सेंट्रल इसराइल का एरिया है, जेरूसलम आपको पता है इसराइल का कैपिटल, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है तेल अवीव। ठीक है, ये एक सिटी है, ये साउदर्न तेल अवीव में 3 बासेस पर एक्सप्लोजन्स हुआ। ठीक है, ये बासेस पार्किंग स्लॉट में खड़े थे, पैसेंजर बसेस था, एंड उसके अंदर एक्सप्लोजन्स हुआ। ऐसा इसराइली मीडिया कह रहा है, वहां पर कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, किसी का डेथ नहीं हुआ, ऐसा तो इजरायली मीडिया कह रहा है। मगर क्या सच में यही रियलिटी है? एक पैसेंजर बसेस था एंड उसके अंदर कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, इंजर्ड नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ। पता नहीं, इसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर मुझे लग रहा है इजरायली मीडिया यहाँ पर डेटा को छुपा रहा है। ठीक है, मतलब कंडीशंस बहुत खराब है। एक बार आप सोच के देखिए, इसराइल जिसके पास मोसाद जैसा सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसके अंदर घुस के टेररिस्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसराइल का कंडीशन सच में खराब है, एंड उसके साथ यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इसराइल में, उस पर थोड़ा सा नजर रखते हैं। एंड वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा सैड न्यूज है अभी के टाइम पे इसराइल के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप सोच समझते हुए नोटिस कीजिए जो बात मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसराइल और गाजा के बीच में एक सीज फायर होने का कंडीशन क्रिएट हुआ था। ठीक है, मतलब सबको लग रहा था, वर्ल्ड मीडिया को लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था, तो शायद अभी ये इस वार का खत्म होने का टाइम आ गया। ठीक है, मगर उसी टाइम पे हो गया एक बहुत बड़ी हादसा। देखो, इसराइल ने यहाँ पर क्या बोल रहा है, गजा जो हमास एजेंसीज है उसको कह रहा है, तो आप मेरा जो होस्टेजेस है उसको बैक दीजिए, मैं तो सीज फायर करने के लिए तैयार हूँ। शायद इसराइल ऐसा करता भी, मगर अब क्या हुआ, जब हमास ने इसराइली होस्टेजेस का 4 बॉडीज बैक दिया, मतलब 4 लोगों को बैक दिया, मगर उसका डेथ बॉडी को बैक करवाया। एंड वहां पर सोचने वाले बात है, देखो, श्री बिबास इसराइल का एक लेडीज है एंड उसका 2 चिल्ड्रन, एक का एज होगा 5 इयर्स, दूसरा का होगा 2 इयर्स, एकदम छोटे छोटे 2 चिल्ड्रंस का 3 डेड बॉडी भेजा गया। चलो, एक बार इसको भी मान लेते हैं, वार कंडीशंस था, इस तरफ भी बहुत लोग मरा, इसराइल की तरफ भी बहुत लोग मरा, गाजा की तरफ भी बहुत लोग मरा। एक बार इस कंडीशंस को मान भी लेते हैं, मगर फिर भी आप सोच के देखिए इसकी बात क्या हुआ जब इन सारी डेड बॉडीज को कफिन बॉक्स में पैकेटिंग करके इसराइल भेजा जा रहा था। तब ये वीडियो सामने आया पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने। ये है सच्चाई हमास का। इंटरनेशनल रूल्स, लॉज, ह्यूमैनिटी सबकी धजिया उड़ा के रख दिया इन हमास की गैंग ने। ठीक है, मारपीट हुआ, इसराइल ने बहुत मिसाइल्स मारा, हमास ने आकर भी इसराइली लोगों को बहुत मारा है। ठीक है, ये सब कुछ मान लिया, मगर जो हमास ने वर्ल्ड मीडिया के सामने दिखाया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, यहाँ पर इन सारी डेड बॉडीज को कॉफिन बॉक्स में लेके जाया जा रहा है, एंड वहां पर हमास की इतने सारी मेंबर्स आके उसका मजा उड़ाया जा रहा है। ठीक है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, इस्लामिक चैंटिंग हो रहा है, एंड उसके साथ ये पूरा सिस्टम, ये पूरा कंडीशंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पूरी दुनिया कह रहा था, जब इसराइल ने अटैक कर रहा था गजा पे, घमासान अटैक चल रहा था, ताबड़तोड़ मिसाइल मार रहा था, तब पूरा दुनिया कह रहा था बेंजामिन नेतन्याहू के पास कुछ हार्ट है या नहीं। ठीक है, ऐसे बात तब वर्ल्ड मीडिया पूछ रहा था, मिड ईस्ट का बहुत सारी गाजा सपोर्टिंग कंट्री पूछ रहा था, इस्लामिक दुनिया पूछ रहा था, मगर आज आज इस्लामिक दुनिया की सच्चाई सामने आ गया। ये हमास गैंग को आप क्या कहा जा सकता है? ये एक टेररिस्ट गैंग नहीं है तो क्या है? ये लोग एक माँ, इसराइली माँ श्री बिवास एंड उसकी 2 चाइल्ड्स को मार के, 2 चिल्ड्रंस को मार के कॉफिन बैग्स पर पैकेटिंग करके इसराइली भेज रहा है, मगर फिर भी इन लोगों की आंखों में आंसू नहीं है, कुछ सोच समझदारी नहीं है, ये लोग सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये टेररिस्ट गैंग नहीं है तो क्या है? अभी अगर इसराइल बताए पूरी दुनिया को, जो ऐसे काम करने वाला लोगों के ऊपर हम मिसाइल अटैक किया है, तो इसके ऊपर जवाब देने वाला क्या रहेगा? ठीक है, शुरुआत हमास ने किया था, वहां पर भी आके बहुत सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया था, इसी होस्टेजेस को उठाकर लेकर गया था। इसराइल ने उसकी बात टेररिस्ट अटैक बोल के हमास के ऊपर, गजा के ऊपर ओपनली अटैक किया था। एंड अब जब
सीज फायर की कंडीशंस आ रहा है, तब भी हमास गैंग ने एक ऐसा नजारा दिखाया जिससे पूरी दुनिया की नजर घूम के रह गया। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, जो कर क्या रहा है हमास के लोगों ने, इतने तबाही मचाने की बात, आप ये नजारा इन लोगों ने क्रिएट कैसे कर सकते हैं? वर्ल्ड मीडिया के सामने ये लाइव स्ट्रीम हुआ है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दुनिया की ह्यूमैनिटी किस जगह में जाके रुक गया? ठीक है, ये बोलने लायक नहीं है। एंड सबसे बड़े बात देखो, श्री बिबास जो इसराइली एक लेडीज है, उसकी 2 चिल्ड्रंस का बॉडीज का डीएनए टेस्ट हुआ एंड कहा जा रहा है ये 2 चिल्ड्रंस रियल है, मतलब इन दोनों का बॉडी भेजा गया है। मगर श्री बिबास का जो बॉडी है वो गलत है, उसका बॉडी है ही नहीं। इसराइल ने डीएनए टेस्ट किया है, सब कुछ करके देख लिया, ये श्री बिबास का बॉडी है ही नहीं। पहले तो आपने 2 छोटी छोटी बच्चे को मारा होस्टेज बना के, एंड उसकी बात, उसकी माँ कहाँ पर है उसका कोई ठिकाना नहीं है, एक दूसरा बॉडी भेज दिया है। ठीक है, ऐसा तो हमास यहाँ पर एलिगेशंस लगा रहा है जो इन लोगों का मृत्यु इसराइल का बम्बारिंग में ही हो गया था, ऐसे बात कहा जा रहा है, मगर ये तो रियलिटी नहीं है, सबको पता है। ठीक है, एंड सबसे बड़े बात, अभी के टाइम पे इसराइल ने हमास के लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहा है जो इन 2 बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया गया है, एंड इसकी माँ अभी भी इन लोगों के पास है। इसका बॉडीज का शायद कोई ठिकाना नहीं है, माँ मर चुके हैं, श्री बिबास मर चुके हैं, या उसके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इसके बारे में इसराइल को कुछ नहीं पता। ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशंस इन दिस टाइम। अभी देखो, क्वेश्चन ये है, बेंजामिन नेतन्याहू का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या सीजफायर होगा या नहीं? और इसके आंसर में इसराइल, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने वाला है? ठीक है, आंसर बहुत फ्यूरियस है, सीजफायर तो होने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कमेंट किया जो ये जो घटना घटे है ये बहुत बुरा हुआ, एंड सबसे बड़े बात, अब देखना इसराइल पागल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका बदला किस तरीके से लिया जाएगा ये मैं सोच तक नहीं सकता हूँ। सिर्फ डेथ होगा आम आदमियों का, गाजा की जो आम आदमी रह रहा है उसका। इसराइल अंधाधुन बम्बारिंग करेगा, कुछ नहीं सुनेगा, एंड इसके साथ यूएसए मतलब डोनाल्ड ट्रंप उसको ओपनली सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, और अगर इस फाइट पर ईरान या कुछ भी कंट्री यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसके बीच में आते हैं, तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ यूएसए छोड़ के बात नहीं करेंगे। ठीक है, एंड मिड ईस्ट का कंडीशंस खराब होने के साथ साथ अब पूरी एशिया का मार्केट भी खराब होगा। मतलब एक बात आप अभी के टाइम पे क्लियरली पकड़ के रख लो, इसराइल वेस्ट बैंक पर मतलब गाजा पर आप बहुत ही पावरफुली अटैक करने वाला है, एंड वहां पर मिलिट्री जो पावर है उसको इसराइल बढ़ाने लग गया। एंड ओपन बात है, आप ऐसे काम करोगे तो सीजफायर कैसा होगा? ठीक है, कैसे होगा सीजफायर? तो बात बहुत ही खराब कंडीशंस है, एंड वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल ने बहुत बड़ी अटैक बोलने वाला है, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है इसके बारे में सच में सोचने की बात है। मतलब इतने दिनों बाद शायद लगा था सीजफायर हो जाएगा, शायद एक बहुत बड़ी जो ये वार चल रहा है, इतना लोगों की मौत हुआ है, आप इसकी बात शायद ये रुकने वाला है, मगर सच में जो हमास का ये हरकतें हैं, ठीक है, इसकी बात ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। अभी देखो, पहले जो मैंने आपको बताया 5 बासेस में एक्सप्लोजन्स मिला है। ठीक है, उसकी बात इसराइली सिटीज को हाई अलर्ट में रख दिया गया है। पुलिस यहाँ पर बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, इसराइली पुलिस, एंड उसके साथ बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बस, ट्रेन, हर जगह में चेकिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, जो क्या होने वाला है इसके बारे में देखना है। शायद एक्सप्लोजन्स और नहीं होना चाहिए, आम आदमी का डेथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसराइल बहुत ज्यादा तैनात है। अब बात यह है, सोचने वाली बात यह है, जो गाजा की आम जनता है उसका हालत क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब ये सच में अनएक्सपेक्टेड है, सच में बहुत सैड बात है। अगर इसराइल यहाँ पर अंधाधुन जो बाकी पोर्शंस पड़े हैं, मतलब इसराइल ने तो लगभग गजा को पूरी तरीके से अपने ही जकड़ में ले लिया है। बहुत सारे मतलब 70 से 80% गजा तो इसराइल की खुद की हैंड में चले गए, एंड जो बाकी जगह पड़े हैं गजा में, ठीक है, वहां पर भी इसराइल बम्बारिंग करेगा तो आम आदमी जाएंगे कहाँ? एक तरफ तो इजिप्ट ने जगह नहीं देंगे उसको जाने पे, अपने देश के अंदर घुसने का जगह नहीं देंगे, क्योंकि इससे इजिप्ट के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट गैंग है, ये इजिप्ट भी जानते हैं। तो ठीक है, आम आदमी के साथ टेररिस्ट भी इजिप्ट में जा सकता है, एंड इसीलिए इजिप्ट दरवाजा तो नहीं खुलेगा, उस लोग को वहां पर ही मरना होगा। और अगर इस बार उसके ऊपर ओपनली अटैक होना स्टार्ट हो गया तो पता नहीं गाजा की जितने भी आम जनता बचे हैं क्या उसका जिंदगी का क्या हाल होगा। ठीक है,
एंड बाकी जो इसराइली होस्टेजेस हैं उसको तो वापस देने की बात किया था हमास ने। अब पता भी ये भी नहीं है जो वो लोग भी जिंदा है क्या उन लोगों को भी कॉफिन बॉक्स पर घुसा के भेजा जाएगा इसराइल। मतलब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मिड ईस्ट में, इसराइल में, गजा में सिर्फ मौत की साया छाया हुआ है हर जगह में, सिर्फ आम आदमी का मौत, इसके अलावा कुछ भी न्यूज नहीं। एंड दिस इज द डिसअपॉइंटिंग न्यूज जो वायर का ये कंडीशन सच देखने के लिए मिल रहा है। ओपनली आम आदमी को मार के भेजा जा रहा है एंड इसराइल भी यही करेगा, ओपनली बॉम्बारिंग करेंगे एंड आम आदमी का मौत होंगी। ठीक है, इसके बारे में कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। एंड सच में ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग इन्फॉर्मेशन है अभी के टाइम पे।